घमंड न करें दोस्तों अपने रूप और रुपये का, क्योंकि मोर के सुंदर पंखों का भार ही मोर को अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ने देता। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम आपके लिए पहले कभी नहीं आया होगा। सन 2025 यानी साल 2025 का जो समय है आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बहुत गजब का होने वाला है। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये आपको यानी निर्णय सिंधु से लेकर के रावण संहिता से लेकर के मान सागरी से लेकर के जो भी हमारे पाराशरी होरा शास्त्र हैं उनके अनुसार आपके लिए जो है विशेष भविष्यवाणी तैयार की गई है सन 2025 के लिए। 2025 आपका ऐसा साल होने वाला है जो अभी तक पहले कभी नहीं आया। ये साल आपको जो है बहुत कुछ देगा, आपका नेम फेम देगा, स्वास्थ्य आपका जो है बहुत सुंदर रखेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई में चार चांद लगाएगा, वैवाहिक जीवन को जो है अति उत्तम बनाएगा, आपका प्यार प्रेम बहुत अच्छा रखेगा, इसके साथ में आपका भाग्य चमकाएगा, आपका बिजनेस में भी चार चांद लगाएगा, और इसके साथ साथ में आपका जो भाग्य है, आपकी जो मानसिक स्थिति है, उसमें भी आपको बहुत कुछ देने वाला है। आपकी जो भी डिजायर्स है उसको फुलफिलमेंट कौन करेंगे? यानी शनिदेव और साथ में देवगुरु बृहस्पति, इसके साथ में राहुदेव और केतुदेव, यानी इन चार ग्रहों का जो मेल है वो आपके लिए बहुत सुंदर होने वाला है। पाप ग्रह दोस्तों कैसे होते हैं? क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा, क्षण भर में आपसे सब कुछ ले लेंगे, क्षण भर में आपको सब कुछ दे देंगे। तो पाप ग्रह की जो युति है वो आपके जीवन में यानी आपका आप वो आपके जीवन में आपके तन से लेकर के, धन से लेकर के, आपके मन से लेकर के, और आपके जो है प्रमोशन से लेकर के, नौकरी से लेकर के, विवाह से लेकर के, लव लाइफ से लेकर के, हर चीज में लाभ की अति उन्नति करेगा। इस प्रोग्राम को दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक देखना है, अधूरा प्रोग्राम नहीं देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा जो है दिक्कत कारक होता है, कष्टदायी होता है। इसलिए पूरी जानकारी लेकर के ही जाएं। लास्ट में मैं आपको उपाय बताऊंगा, विशेष रेमेडीज, यानी आपको विशेष उपाय बताऊंगा कि आपको उपाय क्या करना है यदि आपके ग्रह कष्टी हैं, नीच के हैं, और कोई ग्रह आपको जो है फलदायी फलदायी नहीं हो रहे हैं, तो उस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो प्रोग्राम है आज का बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वर्णिम आपके लिए होने वाला है सन 2025। दोस्तों, 2025 की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। माता लक्ष्मी से कामना करता हूँ कि आपकी जो भी डिजायर्स हैं वो माँ लक्ष्मी 2025 में पूरी करे, और ग्रह भी पूरे कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए आप जानते हैं आपका मकर लग्न बनता है, मकर राशि बनती है। इस प्रोग्राम को आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। आपके स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले बात कर लें। स्वास्थ्य के जो मालिक हैं वो शनिदेव बनते हैं, और शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान है, और वहां पर राहु भी है। तो आपका जो स्वास्थ्य है, वैसे तो स्वास्थ्य आपका बहुत सुंदर होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु देव थोड़ा भ्रमित जरूर कराएंगे। आपको जो है मानसिक दिक्कत, शरीर की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकती है, क्योंकि राहु देव वहां पर हैं, शनिदेव बैठे हैं। तो आपका स्वास्थ्य, आपकी वाणी, आपके जो है सौंदर्य को शनिदेव चमकाएंगे, आपको जो है अति उत्तम फील कराएंगे 2025 में। आपको जो है दोस्तों योगा जरूर करना है, मेडिटेशन जरूर करना है, ताकि आप हमेशा स्वस्थ और सुंदर बने रहें। दूसरी चीज दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके जो है विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और देवगुरु बृहस्पति जो है यानी आपके 12वें भाव के मालिक हैं, और इसके साथ साथ में जो है पराक्रम परिवार भाव के भी मालिक बन रहे हैं। और कहाँ विराजमान है? यानी आपके पंचम भाव में है, लेकिन 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। अब वो कैसे बन रही है? आप गवर्नमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके साथ साथ में पढ़ाई में जो है आगे बढ़ सकते हैं, इसके साथ साथ में विदेश गमन कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटिव, और साथ साथ में जो है डीप रिसर्च कर सकते हैं। चाहे आप पीएचडी कर लो,
चाहे आप जो है किसी डीप रिसर्च में जो है आप खोजबीन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे आप जो है पीएचडी के क्षेत्र में हो, किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें जो है देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ग्रहों के गुरु हैं, ज्ञान के दाता हैं, और गुरु का मतलब होता है जो अज्ञान से हटा करके ज्ञान की तरफ ले जाए और अंधेरे से हटा करके उजाले की तरफ ले जाए। यानी आपका जो संपूर्ण वातावरण है उसको ज्ञान के दीपक से चमका दे, वो देवगुरु बृहस्पति आपके वाणी स्थान में विराजमान है। यहीं से बात कर ले दोस्तों आपकी जो है लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ का जो क्षेत्र है यहाँ पर शुक्र का घर है, और शुक्र देव जो है साज सज्जा के कारक होते हैं, प्यार प्रेम के कारक होते हैं, और वहां पर देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है, और देख दिया जाए तो शनि देव की त्रिपाद दृष्टि भी वहां पर है। तो ऐसे में आपका जो प्यार प्रेम है वो बहुत सुंदर होने वाला है। आपको यदि प्यार प्रेम आपके जीवन में नहीं था, आप इतने सालों से नीरस चल रहे थे, तो अब आपके प्यार प्रेम की युति बहुत सुंदर बनने वाली है। प्यार प्रेम के क्षेत्र में आप जो है आगे बढ़ेंगे, और आपकी जो है लव मैरिज के योग भी इस साल विशेष खास बनते हैं, अपितु यानी अरेंज मैरिज के। अरेंज मैरिज के क्षेत्र में आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, लेकिन यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज के योग आपके बहुत सुंदर इस साल बन रहे हैं। इसमें जो है आप आगे बढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और आगे जो है ऐश मौज करेंगे। कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं बन रही है। आपके जो लव पार्टनर हैं वो आपके प्रति जो है बहुत ही श्रद्धा से आपके प्रति समर्पित रहेंगे, और आपका जीवन सुंदर होने वाला है। सबसे बड़ी बात यदि हम कर लें तो आपके पराक्रम भाव के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है शनिदेव और राहु की स्थिति है, और देवगुरु बृहस्पति जो है छठे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर स्थिति कैसे रहेगी आपकी? आपका पराक्रम भाव परिवार से रिलेटिव है, यानी परिवार में यदि आप रह रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपको जो है यानी गुस्से की अधिकता हो सकती है, आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है। लेकिन यदि आप बाहर रहते हैं, यदि आप ऑनलाइन क्षेत्र से संबंधित काम करते हैं, यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन क्षेत्र से संबंधित यदि आप जो है आपका जो टैलेंट है वो आपको निखारेगा, क्योंकि पराक्रम भाव पे शनिदेव हैं और राहु देव भी वहां पर है। तो येन केन प्रकार से साम दाम दंड भेद से ये आपको जो है आगे बढ़ाएगा। आपका पराक्रम भाव आपका जो है यानी डीप जो नॉलेज है और आपका जो टैलेंट है वो आपका नेम फेम बढ़ाएगा, आप आगे बढ़ोगे। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र में ये राहुदेव और शनिदेव आपको आगे बढ़ाएंगे? यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में, यदि आप जो है कंप्यूटर डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको जो है बहुत सुंदर स्थिति होने वाली है। लेकिन होम टाउन से बाहर यानी घर से बाहर यदि आप रहते हैं, आप विदेश में रहते हैं और वहां पर यदि जो है आप कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित काम करते हैं, इंजीनियरिंग आईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप काम करते हैं, मशीनरी क्षेत्र में आप काम करते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में आप काम करते हैं, आप जो है मल्टीमीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, और यदि आप सोशल मीडिया से संबंधित, प्रिंटिंग मीडिया से संबंधित, डेटा से संबंधित, पेंटिंग से संबंधित, आर्ट से संबंधित और ड्राइंग से संबंधित, या आप प्रेजेंटेशन के क्षेत्र में हैं, या आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बनती है। या फिर आप यूट्यूबर हैं, या फिर आप जो है फेसबुक में हैं, या फिर आप जो है ट्विटर में हैं, या फिर आप जो है इंस्टाग्राम पे हैं, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। इसके साथ साथ में आपको जो है आगे बढ़ने के लिए कि कोई भी किसी भी माई के लाल में ऐसी हिम्मत नहीं जो आपको इस साल रोक सके। आप होम फ्रॉम वर्क करते हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बनती है, यानी विदेशी गतिविधि से आपके पास पैसा आएगा। यदि आप जो है किसी मल्टीमीडिया कंपनी में कहीं किसी मल्टीमीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं, तो होम फ्रॉम वर्क करके आपको विशेष लाभ मिल सकता है। या आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो आप जो है ऑनलाइन क्षेत्र से संबंधित, कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित घर से ही काम करके अपने घर में चार चांद लगा सकते हैं, पैसे की जो है आपके बरसात कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी इस साल बहुत गजब की बन रही है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है शनि देव की जो साढ़े साती चल रही थी,
पिछले 7.5 सालों में 7 सालों में जो आप परेशान चल रहे थे, शनिदेव ने आपको जितना परेशान करना था, शनिदेव ने आपकी जितनी परीक्षाएं लेनी थी, वो सब ले चुके हैं। अब तो शनिदेव का काम है आपको देने का। अब तो शनिदेव का काम है आपको इनाम देने का। अब तो शनिदेव का काम है जिन चीज के लिए, जिन कामों के लिए, जिस नौकरी के लिए, जिस प्रमोशन के लिए, जिस जैसे विवाह के लिए या संतान के लिए, आप जो है भूमि भवन के लिए, वाहन के लिए जो परेशानी आप झेल रहे थे, परेशानी आपकी हटने वाली है और आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं वो बहुत सुंदर पूरी होने वाली है। क्योंकि शनिदेव जो है आपके उतरने वाले हैं, यानी आपके जो शनिदेव है 29 मार्च को जो है 28 मार्च को उतर जाएंगे आपकी राशि से। क्योंकि शनिदेव जो है कुछ दे करके जाएंगे आपको, लेकिन बशर्ते कि दोस्तों आपको कोई गलत कार्य नहीं करना है, क्योंकि राहु देव जो है गलत कार्य से संबंधित भी आपको जो है इंगित करता है। गलत कार्यों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, व्यसन की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, गलत संगति की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखना है, साथ में वाणी पर विशेष ध्यान देना है। तो आपको जो है ये जो राहु देव हैं और शनि देव हैं, ये आपको आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम होने वाला है, आपको शाबाशी मिलने वाली है और आपको जो है यानी जो कठिनाई आपने झेली है वो आपकी पूरी होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर राहु देव 18 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, केतु देव जो है आपके 18 मई को और राशि परिवर्तन कर जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो है जो देवगुरु बृहस्पति आपको यानी आपके पंचम भाव से और इसके साथ साथ में आपके पराक्रम भाव से भी आपको लाभ देंगे। यानी जो कार्य यानी वैवाहिक स्थिति जो आपकी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है वैवाहिक स्थिति में, अब वो कैसे आएगी दोस्तों, यानी आपके 14 मई से पहले आपका जो विवाह की बात है वो बनेगी। 14 मई से पहले आपका काम बनेगा, लेकिन 14 मई के बाद जो है देवगुरु बृहस्पति जैसे ही छठे भाव में जाएंगे तो तब आपके वैवाहिक जीवन यानी अरेंज मैरिज का योग जो है बहुत कम बनता है, जबकि लव मैरिज का योग सुंदर बनता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में जाने से आपको जो है थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, मानसिक कष्ट आ सकता है, लेकिन कब आएगा, जब आपका जो है आप आस्तिक नहीं हो, आप कोई पूजा पाठ नहीं करते हो, आप योगा नहीं करते हो, आप मेडिटेशन नहीं करते हो, आप धार्मिक क्षेत्र में नहीं हो, तो तब जाके ये दिक्कत आती है दोस्तों। तो इसमें आपको आगे बढ़ने के लिए अपना जो क्षेत्र है, अपने जो कर्म है उसको सही रखना है। अब हम केतु देव की बात यदि दोस्तों कर लें तो केतु देव अष्टम भाव में आपके विराजमान हैं, तो ये क्या करवाएंगे, जैसे विद्यार्थियों के लिए या रिसर्चर जो लोग हैं उनके लिए केतु देव चार चांद लगाने वाले हैं। डीप नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, जनरल नॉलेज के लिए बहुत सुंदर स्थिति बनती है। किसी आप जो है विज्ञान के क्षेत्र में हैं, वैज्ञानिक हैं आप, या आप डॉक्टर हैं, या आप वकील हैं, रिसर्च के क्षेत्र में आपको जो है केतु देव आगे बढ़ाएंगे और आपका जो रिसर्च है वो बहुत डीप जाएगा और आप जो है बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यदि आप जो है वेदों का ज्ञान करना चाहते हैं, यदि आप जो है सनातन धर्म से संबंधित आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरी चीज जो है वेदों से यानी 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेदों से संबंधित किसी भी वेद का ज्ञान आप डीप लेना चाहते हैं तो बहुत सुंदर स्थिति आपकी बनती है, वेदों का ज्ञान आपको होगा। यदि आप जो है टीचर्स हैं, गणितज्ञ हैं, तो वहां पर भी आपकी स्थिति बहुत सुंदर बनने वाली है। डीप नॉलेज के क्षेत्र में केतु देव आपको आगे ले जाएंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं। तो डीप नॉलेज आपका बहुत सुंदर होने वाला है और रिसर्च आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, चाहे आप पीएचडी कर लें और चाहे आप जो है बीएमएस कर लें, चाहे आप जो है आगे किसी भी क्षेत्र में पढ़ लें, हायर एजुकेशन के लिए बहुत सुंदर है। तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती है। अब दोस्तों दूसरी बात मैं कर लूं कि देवगुरु बृहस्पति जो है 12वें स्थान के मालिक भी हैं और यहाँ पर शनि देव की जो है यहाँ पर 10वीं दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। तो दोनों ग्रहों का योग यहाँ पर सुंदर बन रहा है। अब यहाँ पर 2 भाव है साथियों, यानी नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं नेगेटिव स्थिति क्या होगी। नेगेटिव स्थिति ये होगी कि यदि आप संभल के नहीं चलते हैं, अपनों से बड़ों की राय लेकर के नहीं चलते हैं, तो आपका जो है अनभित यानी आपने कमाया कम और खर्चा ज्यादा हुआ, यानी खर्चे के स्रोत आपके ज्यादा बनेंगे, पैसे की बचत कम होगी।
आप जो है गलत संगति में पड़ते हैं, आप व्यसन की तरफ जा सकते हैं, आप मानसिक स्थिति खो सकते हैं, आपकी संगति गड़बड़ हो सकती है, आपकी चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो है गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर ये स्थिति आपकी हो सकती है, क्योंकि 12वां स्थान जो है जाने का होता है, खर्चे का होता है, नुकसान का होता है। तो अचानक किसी चीज में नुकसान हो जाना, अचानक किसी बीमारी का बन जाना, अचानक मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। अचानक भ्रमित हो जाना और बाद में सोचना कि यार ये काम मैंने गलत कर दिया। तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट बनाते हैं कौन से ग्रह, यानी गुरुदेव और शनिदेव की दृष्टि। अब यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव यहाँ पर यह है दोस्तों कि यदि आप जो है विदेश गमन करना चाहते हैं तो विदेश गमन के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप विदेशी गतिविधि से पैसा कमाना चाहते हैं तो उस चीज के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि आप कोई जनरल नॉलेज लेना चाहते हैं तो उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर स्थिति आपकी बहुत सुंदर बनती है। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमारे ग्रह किस तरीके के हैं, हमारे कर्म किस तरीके के हैं, हमने आगे कैसे बढ़ना है, क्या हमारा जो ज्ञान है वो किस तरीके का है। तो उससे आपको जो है ये देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव कर्म फलदाता आगे बढ़ाएंगे। तो ये स्थिति है साथियों आपके 12वें भाव की। अब यहाँ पर दोस्तों धन भाव की स्थिति से हम यदि बात करते हैं तो धन भाव में आपके शनिदेव और राहु देव जो है वो क्या है, राहु देव तो आ जाएंगे धन भाव में और शनिदेव आ जाएंगे आपके पराक्रम भाव में। तो राहु देव की स्थिति यहाँ पर रहेगी, यानी 18 मई के बाद, यानी आप यदि भूमि भवन जगह जमीन संपत्ति इत्यादि लेना चाहते हैं तो आप जो है ले सकते हैं। यानी राहु देव आपको जो है ये इन प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन भ्रमित भी थोड़ा बहुत करवा सकते हैं क्योंकि वो छाया ग्रह है। जैसे कि कोहरा लग जाता है, कुछ नहीं दिखता, कोहरा हटता है, स्पष्ट नजर आता है। तो ऐसे ही आदमी अचानक क्षण भर में भ्रमित हो सकता है, नुकसान उठा सकता है, प्रॉब्लम में आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेगेटिव है वो नेगेटिव आपको बताएंगे, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव आपको बताएंगे। तो नेगेटिव ये है कि राहु छाया ग्रह है, ये भ्रमित करवा सकते हैं, भूमि होने जगह जमीन संपत्ति खरीदने में आपको नुकसान भी करवा सकते हैं यदि आप जो है बिना जाने, बिना सोचे, बिना विचारे कोई कार्य करते हैं तो उससे आपको थोड़ा बचना होगा। और यदि आप जान करके, छानबीन करके, अपने से बड़ों की राय लेकर के, यानी अपनी कुंडली का जो योग है उसे जान करके यदि कोई कार्य करते हैं तो वो आपको लाभ की स्थिति भी प्रदान करेगा। दूसरा दोस्तों केतु देव भाग्य स्थान में स्थिति आपकी बनाता है तो ये यहाँ पर क्या करेगा, यानी केतु देव यहाँ से जो है आपको अच्छी स्थिति प्रदान करेगा। आपको जो है भूमि होने जगह जमीन संपत्ति इत्यादि धन का अचानक फायदा होना। दूसरी चीज जो है यदि आप किसी का पैसा लगाते हैं, यदि आप बैंक में हैं, यदि आप शेयर मार्केट में हैं, यदि आप किसी कंपनी में जो है पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और किसी दूसरे के पैसे से काम कर रहे हैं तो ये केतु आपको लाभ देगा। दूसरा ये केतु जो है घर से बाहर रह करके अधिक लाभ देगा, घर में उतना लाभ नहीं करेगा जितना कि घर से बाहर जा करके लाभ देगा। दूसरा आप जो है आपका यहाँ पर स्थिति यदि देखें तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी वहां पर है, तो आपका पराक्रम में जो है यहाँ पर क्या क्या स्थिति आपके साथ आएगी, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था प्रमोशन होगा, आप राजनीति में है तो राजनीति में आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज जो है आप जो है जिस चीज के लिए, जिस क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे थे उस क्षेत्र में पारंगत नहीं हो पा रहे थे, बहुत परिश्रम कर लिया था आपने, तो उसमें भी आप पारंगत हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, प्रमोशन होगा, नौकरी आपकी लगेगी। लेकिन दोस्तों ये प्रोग्राम आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। एक बात सुन करके जो है उस किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है, क्योंकि बात आपकी समझ में तभी आएगी जब पूरी बातों को आप समझेंगे। तो आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, आपकी कुंडली में यदि ग्रह नीच के हैं, आपकी कुंडली में दशा महादशा यदि कष्टी चल रही है आपकी, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान होगा। अब उस नुकसान को हम जो है पॉजिटिविटी में कैसे बदल सकते हैं, यानी अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के जो ग्रह कष्टी है उसका उपाय करके हम उसको पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। जो नुकसान हो रहा था उसको जो है हम लाभ में बदल सकते हैं। तो ये स्थिति जो है ग्रह बनाते हैं। और साथ में जो ये गोचर दशा पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है, इससे जो स्थिति गोचर दशा में है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो स्थिति दोस्तों यदि धन भाव की देख लें तो वहां पर स्थिति बहुत सुंदर बन रही है।
यदि हम पराक्रम भाव की देख लें, वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। सिर्फ आपको थोड़ा सतर्क रहना है, वाणी में मिठास रखनी है, अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना है, तो स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब व्यापार और बिजनेस की यदि हम बात कर लें दोस्तों, तो आपका जो व्यापार और बिजनेस है वो मई के बाद स्थिति अच्छी बनती है। 2026 तक स्थिति आपकी अच्छी बनेगी व्यापार और बिजनेस की। तो व्यापार बिजनेस में आपको ठीक स्थिति आपकी बन रही है। अपने चेहरे का भाव अच्छा रखना पड़ेगा और अपने जो पैसा है वो सोच समझ के लगाना होगा। तो स्थिति बहुत सुंदर पाई गई है। तो आपकी कुंडली का जो 2025 का हाल है दोस्तों, वो सुंदर होने वाला है। थोड़ी बहुत यदि आप अपने पे ध्यान देंगे और सोच समझ कर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति आपको देंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति, कर्म फलदाता शनिदेव और राहु देव प्लस केतु देव। तो ये 4 ग्रह हैं दोस्तों। यानी अन्य ग्रहों की स्थिति आपको क्या किस तरीके से फल देगी, उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ये 4 ग्रहों का जो विशेष महत्व है 2025 के लिए, वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको यदि आप उपाय करना चाहते हैं, तो उपाय के लिए आपको जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरवे नमः, इसकी एक माला का जाप आपको ज़रूर करना है। साथ में सूर्य को अर्घ्य ज़रूर देना है। इसके साथ-साथ में यदि आप पहन सकते हैं, तो बृहस्पति देव का पुखराज आप धारण कर सकते हैं या फिर राहु केतु से संबंधित आप लॉकेट, काल सर्पदोष पेंडेंट धारण कर सकते हैं, पर अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।